श्री ईश्वर गीता तृतीय अध्याय। अव्यक्त से सबसे प्रथम काल की अभिव्यक्ति हुई, तत्पश्चात प्रधान अर्थात माया तथा पुरुषों का आविर्भाव हुआ, फिर तमाम वस्तुएं प्रकट हो गई। ब्रह्म से ही सब चीजें उत्पन्न होने से इस जगत को भी ब्रह्ममय ही समझना उचित है। इसलिए जितने हस्तपाद आदि, नेत्र, कर्ण, मस्तक आदि वस्तुएं जगत में दिख रही हैं, इन सबको ब्रह्म आवर्त करके प्रकाशित कर रहा है। यही भाव श्रुतियों में भी विशुद्ध रूप से वर्णित है। समस्त इंद्रियों तथा गुणों का प्रकाशक आत्मा है तथा समस्त इंद्रियों से रहित भी है। सबका अधिष्ठान सदा आनंद स्वरूप अव्यक्त तथा द्वैत से रहित है। उसकी कोई भी उपमा नहीं है तथा लौकिक प्रमाणों से उसको नहीं जाना जा सकता। श्रुति भी ऐसा ही कहती है। श्रुति इस प्रकार है, इस नाम रूपात्मक जगत के उत्पन्न होने के पहले केवल एक द्वैत वर्जित आत्म तत्व ही सत रूप में था। इससे यह सिद्ध हुआ कि श्रौत सिद्धांत अद्वैत ही है। कोई द्वैतवाद को भी वैदिक सिद्धांत बताते हैं, परंतु वह निर्मूल है। न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महदु यशः, अर्थात उस महान यश वाले आत्मा की कोई प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा का अर्थ यहाँ उपमा का है, इसलिए श्लोक में सर्वोपमान रहितम पद दिया गया है। कोई मूर्ति पूजन के निषेध में इस मंत्र को लगाते हैं, परंतु वह अर्थ संप्रदाय विरुद्ध एवं अप्रासंगिक है। परमात्मा का प्रधान स्वरूप निर्विकल्प, अन्य पदार्थों के आभासों से रहित, परम अमृत स्वरूप तथा सब में व्यापक रूप से रहने वाला है। सबसे अभिन्न रहता हुआ भी उसे विद्वान, भिन्न स्थिति वाला, सनातन, अचल, अव्ययी, ज्योति स्वरूपात्मक बताते हैं। वही आत्मा समस्त भूतों के अंतर बाहर सर्वत्र स्थित है। वही अहम पद का वाच्य है। शांत ज्ञान स्वरूप वाला उसे परमेश्वर भी कहा जाता है। श्री कैलाशनाथ मुनियों को संबोधित करके कहते हैं कि जितने स्थावर जंगम स्वरूपात्मक जगत के पदार्थ हैं, उन्हें मैंने व्याप्त कर रखा है। जितने भूत हैं, सब मेरे ही अंदर विद्यमान हैं। इसे जो इस प्रकार जानते हैं, उन्हें ही वेद वेदता कहना चाहिए। इससे विपरीत ज्ञान को जो कथन करते हैं, वे अज्ञानी हैं। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों तत्वों के कारण भाव से जगत की उत्पत्ति होती है। इन दोनों पदार्थों के अनादि संयोग से काल नामक पदार्थ की उत्पत्ति होती है। ये तीनों पदार्थ आदि अंत रहित ब्रह्म में स्थित रहते हैं। ये ब्रह्म स्वरूप वाले ही हैं। कार्यावस्था में इनकी भिन्न आकार से जो प्रतीति हो रही है, इसे भी विद्वान लोग हमारा ही स्वरूप समझते हैं। महत्तत्व से लेकर स्थूल जगत पर्यंत जो उत्पन्न करती है, उसे प्रकृति कहते हैं, जो समस्त प्राणियों को मोहित करने वाली है। प्रकृति में स्थिति होकर पुरुष प्रकृति के सतत्व, रज, तम आदि गुणों के कार्यों का उपभोग करता है। जब अहंकार से विमुक्त हो जाता है, तब केवल शुद्ध स्वरूप वाला हो जाता है। उसे ही सांख्य शास्त्र में प्रकृति के 24 प्रकारों से भिन्न 25वां तत्व माना गया है। पृथ्वी के सबसे प्रथम विकार को महत्तत्व कहते हैं। विज्ञात्व शक्ति वाली बुद्धि या महत्तत्व से अहंकार पैदा होता है। वही महान आत्मा अहंकार कहा जाता है। वही जीव अंतरात्मा कहा जाता है। ऐसा निश्चय तत्वज्ञ पुरुषों ने ठहराया है। इसी प्रकार से नाना प्रकार की योनियों में सुख दुख का अनुभव करने वाला है। उस विज्ञान आत्मा का संसार के सुख दुखों के अनुभव में मन उपकारक है। उसके साथ तन्मयता प्राप्त करके पुरुष को संसार अवस्था प्राप्त होती है। इसे ही अविवेक कहते हैं। प्रकृति में काल के साथ संगत्व प्राप्त होने पर इन सब बातों की उत्पत्ति होती है।
काल ही समस्त भूतों का उत्पन्न करने वाला और संहार करने वाला है। समस्त प्राणी काल के ही वशीभूत हैं। काल किसी के भी वश में नहीं है। इन सब नाम रूपात्मक वस्तुओं की कुछ अपेक्षा न रखते हुए काल स्वयं समस्त वस्तुओं का नियामक है। उसे ही सनातन, समस्त ऐश्वर्य युक्त, सर्वज्ञ, पुरुषोत्तम तथा प्राण कहते हैं। विद्वान लोग समस्त इंद्रियों से परे मन को बतलाते हैं। मन से परे अहंकार और अहंकार से परे महत्तत्व, महत्तत्व से परे अव्यक्त, अव्यक्त से परे पुरुष है। पुरुष से परे प्राण अर्थात सूत्र आत्मा है। उसी के अधीन यह जगत संचालित हो रहा है। प्राण के भी परे व्योम है और व्योम के परे सर्व से अग्रणी अपर भाग में विद्यमान ईश्वर है, सो मैं हूं। उसे ब्रह्म विकार से शून्य शांत मायातीत रूप से वेद में प्रतिपादित किया गया है। उस अवस्था में यह जगत भी मायातीत स्वरूपात्मक ही है। इससे परे नित्य और कोई पदार्थ नहीं है। स्थावर जंगम जितने पदार्थ हैं, केवल एक व्योम स्वरूप महेश्वर और अव्यक्त स्वरूप वाले हमको छोड़कर अर्थात आत्मा सत्य है। उससे भिन्न समस्त जगत मिथ्या है। मैं भी अपनी माया शक्ति के द्वारा काल के संगत होकर जगत को उत्पन्न करके इसकी स्थिति कर रहा हूं तथा अंत में सबको लय भी कर लेता हूं। हमारी ही सन्निधि से काल समस्त जगत को उत्पन्न करता है। वही अनंत आत्मा स्वरूप वाला सबको तथा तथ्य रूप में नियुक्त भी करता है। यही वेद का इस विषय में अनुशासन है।